भगवान के नाम को गाओ, भगवान के नाम का गुणगान करो, भगवान के नाम का आश्रय लो। पर प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि किसका नाम लें, क्योंकि आजकल कई तरह के धर्म पंथ हो गए ना दुनिया में। कई लोगों को देखा है मैंने, सब अलग अलग मानते हैं। कोई राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई दुर्गा को मानते हैं, कोई हनुमान जी को, कोई श्याम बाबा वाले आ गए। सब अलग अलग हो गए ना आजकल। कोई उनको मानेंगे, कोई उनको मानेंगे। आजकल तो लोगों ने धर्म के साथ साथ भगवान भी चेंज कर लिए, भगवान भी बदल लिए। आजकल तो भगवान भी बदलने लग गए। बोले यहाँ भगवान यना शंकर जी का पानी चढ़ाना कहीं नहीं होता है, वो ना शंकर जी का पास चलो तो क्या शंकर भगवान अलग अलग आवे। बोले यहाँ मंदिर में जाने से मन्नत पूरी नहीं होती, उस मंदिर में जाएंगे तो मन्नत पूरी हो जाएगी। कई लोगों ने आजकल भगवान भी चेंज कर दिए। भगवान कोई बदलता है क्या? शंकर तो शंकर है। आज थोड़ी कि वो नो शंकर जी अलग नहीं है, नो शंकर जी अलग। कोई शंकर में भेद होता है क्या? भगवान में कोई भेद होता है क्या? हाँ, भगवान के नाम अलग अलग है। कोई राम के रूप में, कोई कृष्ण के रूप में, कोई शंकर के रूप में, कोई हनुमान के रूप में। तो कभी कभी मन में ये भी प्रश्न आता है कि महाराज किसका भजन करें, कौन पार करेगा, कौन डुबाएगा। अब राम कथा होती है, पंडित जी कहते हैं राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। तो कृष्ण भगवान डुबा देंगे क्या? हैं? राम जी पार करेंगे, कृष्ण डुबाएंगे, शंकर जी डुबाएंगे। कभी कभी कंफ्यूजन वाला मामला होता है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मन में कई तरह के प्रश्न, संशय हो जाता है। क्या करें, किसको माने, किसकी पूजा करें, किसका भजन करें, कौन पार करेगा, कौन डुबाएगा। एक बार एक चेला ने अपने गुरुजी से यही प्रश्न किया। बोले गुरुजी, कोई कहता राम का भजन करो, कोई कहता कृष्ण का भजन करो, कोई कहता दुर्गा माता का नाम लो, कोई कहता शंकर जी का भजन करो। अब समझ में ये नहीं आता किसका नाम ले, किसका न ले, किसको पकड़े, किसको छोड़े, कौन पार करेगा, कौन डुबाएगा। गुरुजी ने कहा तो तुम जानना क्या चाहते हो? बोले मैं जानना चाहता हूं, मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कि कौन भवसागर पार करेगा, कौन डुबाएगा। किसका नाम लेने से भवसागर पार होते हैं, किसका नाम लेने से नहीं होते हैं, मुझे बता दो। राम का नाम लेने से पार होंगे कि कृष्ण का नाम लेने से होंगे कि शंकर जी का नाम लेने से? गुरुजी ने कहा कि ये बता, जवाब तेरे को कैसा चाहिए? जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन जवाब दो तरीके से दिए जाते हैं। एक जवाब होता है प्रैक्टिकल, एक जवाब होता है थ्योरिकल। कैसा जवाब चाहिए तेरे को? चेला बोला गुरुजी प्रैक्टिकल में समझाओगे तो जल्दी समझ में आएगा। कुछ चीजें प्रैक्टिकली होती है तो जल्दी समझ में आती है ना, इसलिए प्रैक्टिकल में हो तो जल्दी समझ में आए। गुरुजी ने कहा तो ठीक है, चल अपन नदी पर नहाना चला। अब नदी किनारे ले गए उसको। गुरुजी ने कहा चल एक काम कर, अपन ओनी पार चलाना, नो ओनी पार जाई ना, नहाई धोई ना, फिर बैठांगा और फिर आऊं तुको बताऊंगा कि कौन पार करेगा, कौन डुबावा, कौन भगवान का नाम लेने से पार होंगे। जा एक काम कर, नाव लेना। तो चेला गया, नाव लाया। गुरुजी नाव आ गई, बैठो इसमें। गुरुजी मना कर गए, ये नाव अच्छी नहीं है, दूसरी ला। चेला गया, दूसरी नाव लाया। गुरुजी ये नाव आ गई, इसमें बैठो। गुरुजी फिर मना कर गए। तीसरी लाया, फिर मना कर गए। चौथी लाया, फिर मना कर गए। कम से कम 15 नाव ने इकट्ठी कर ली। पर गुरु महाराज किसी भी नाव में बैठना पसंद नहीं करते। गुरुजी ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, नाव अच्छी नहीं है। 15 नाव खड़ी पर किसी भी नाव में गुरुजी बैठना नहीं चाहते, मना कर दिया, ये नाव मुझे पसंद नहीं है। चेला ने कहा गुरुजी मगर क्यों हैरान करी रहा है, मारी बात को जवाब देना है तो दो। मगर एक नाव लाए, दूसरी लाए, 15 नाव तुम्हारा सामने उबेल छे। कई की भी नाव में बैठी जाओ गुरु महाराज, जेनी नाव में बैठोगे वह नाव तुमका नदी का पार ले जाएगा। क्यों मका हैरान करी रहा? गुरुजी का थारी बात को जवाब थारा पास छे कि जैसे ही किसी भी नाव में बैठो, नाव तुमको नदी पार करे, ऐसे किसी का भी भजन करो, वो तुमको भवसागर पार करेंगे, कोई तुमको डुबाएगा। सब पार करने वाली ये तो नाव है। कई की भी नाव समझ में आई जाए, तुमको नहीं नाव में बैठी जाओ। बताओ कोई नाव डुबाने के लिए होती क्या? कोई स्पेशल नाव बनती है डुबाने के लिए? नाव का काम क्या है? नाव का काम है पार करना। ऐसे ही भगवान कोई भी हो, राम हो, कृष्ण हो, शंकर हो, जिसमें तुम्हारी निष्ठा हो जाए, जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो जाए, उस नाम को जपो ना, क्या बुराई। कि सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तर आयो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तर आयो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। सत की नाव, ये नाव है, सवार हो जाओ।